हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हाइपर कंजुगेशन। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ? द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हमारा क्या है? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर, हाइपर कंजुगेशन। तो अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है? It involves the delocalization of sigma electrons. It involves the delocalization. किसकी delocalization? Sigma electrons की of the CH bond. It involves the delocalization of sigma electrons. किसके sigma electrons? Of the CH bond. Sigma electrons of the CH bond. CH bond, ठीक है। और किसकी CH बॉन्ड? ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ऑफ एन एल्काइल ग्रुप जो कि किससे डायरेक्टली अटैच्ड है? ऑफ एन एल्काइल ग्रुप दैट इज, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम से। दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है? अटैच्ड टू द एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड हमें पता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। और किसके साथ हो सकता है अनसैचुरेटेड सिस्टम? या फिर हो सकता है और एन एटम विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, और एन एटम किसके साथ? विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल शेयरिंग में नहीं है, विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। और बात करें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की, इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारा कौन सा है? परमानेंट इफेक्ट है। मतलब ये टेम्परेरी नहीं है कि एक बार आया तो फिर हम इसे रिमूव कर सकते हैं, नहीं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और अगर बात करें इसको हम कौन सा इफेक्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज आल्सो नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इज आल्सो नोन एज, किस नाम से इसको जाना जाता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, is also known as no bond resonance, is also known as no bond resonance। क्यों इसको ऐसे कहा जाता है नॉन बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि जो हमारा ये इसके अंदर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन रेजोनेंस तब भी होती है, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बिकॉज क्या नहीं होती? डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होती, देयर इज नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में? कार्बन एंड हाइड्रोजन। नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन और किसके बीच में? और हाइड्रोजन के बीच में। देयर इज नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन कार्बन के बीच में और किसके बीच में? एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चले, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इसका एग्जाम्पल लेते जिससे हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्लियर होगा? हम लेकर चलते इथाइल कैटायन को, इथाइल कैटायन। इथाइल कैटायन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इथाइल कैटायन होता क्या है? CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारा इथाइल कैटायन। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, यहां पर एक कार्बन, यहां पर दूसरी कार्बन, H2, 2 H है यहां पर 3 H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक H इसका क्या है? इनके बीच में एक बॉन्ड भी है। यहां पर जो ऑर्बिटल है इसका वो तो वेकेंट है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, CH2 पॉजिटिव है। और जो ये है, ये एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग है, ठीक है, यहां पर H है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? जो हमारा ये जो कार्बन है, ये जो है sp3
से जो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, हमारे sp2 कार्बन, ये पॉजिटिव वाली में। यहां से नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूविंग हो रही है कहाँ, sp3 कार्बन टू sp2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या नाम है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये कैसा इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है ये वाला, और जो ये है इसके अंदर हमारा H और sp3 से sp2 में जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या है, sp2 कार्बन ऑफ इथाइल कैटायन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो हमारी दूसरी है उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। इसके हम कह सकते हैं जो हमारी कार्बन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसलिए जो हमारे हाइड्रोजन शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन कहां से शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट फ्रॉम sp3 कार्बन टू sp2 कार्बन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H हाइड्रोजन कहां से शिफ्ट होंगे हमारे, शिफ्ट फ्रॉम sp3 कार्बन टू sp2 कार्बन, शिफ्ट फ्रॉम sp3 कार्बन टू sp2 कार्बन। ठीक है, therefore the formation of double bond occurs। thus किसकी फॉर्मेशन होगी, thus the formation of double bond occurs, double bond occurs। और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। और हमारे कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, sp3 कार्बन से sp2 कार्बन में, क्या चीज, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके, ओ हाइड्रोजन के, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात करें, मान के चलते हैं हमारे पास है H CH, यहाँ पर एक H CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर यहाँ से हमारी एक बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन इसको देगा ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। तो यहाँ पर हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, किस स्ट्रक्चर की, यहाँ से हमारा बन जाएगा HCH। हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और हमें ये पता है कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सिग्मा 2 3, कितने CH बॉन्ड है यहाँ पर, सिग्मा, और ये अल्फा हाइड्रोजन है एक पास में। ठीक है, तो जितने हमारे जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा मतलब जो एक कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन है जो नेबरिंग के, उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके n+1। ठीक है, तो अगर हमारे अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, तो कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, टोटल 4। ठीक है, 4 हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे। वो कैसे, एक बार ये वाला H दे देगा, दूसरी बार ये वाला H दे देगा, तो इससे हमारे 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे अगर बात की जाए H पॉजिटिव C H यहाँ डबल बॉन्ड CH CH3, और जो लास्ट टाइम कौन सा बनेगा हमारा ये H साथ में C H इस वाले ने दिए, तो डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे जो इसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। मान के चलते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है C कार्बोकैटायन, साथ में हमारे CH3 लगे हैं, CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ये 3 डिग्री वाले की 2 डिग्री से। 2 डिग्री वाला कौन सा, C पॉजिटिव CH3 यहाँ, इधर एक CH3 यहाँ पर H, इट्स ओवर 2 डिग्री, और ये मोर स्टेबल किससे होगा, हमारे 1 डिग्री से। C यहाँ पर H पॉजिटिव, इट्स 1 डिग्री एंड इट्स आल्सो मोर स्टेबल देन अवर मिथाइल। ठीक है, H यहाँ पे भी H और यहाँ पर भी H कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि हमें पता है sp3 से ट्रांसफर होके किस में जाते हैं, हमारे sp2 में, और यहाँ पर कितने ग्रुप है, 3 है, 1 2 3, तो ज्यादा अच्छे से स्टेबिलाईज कर पाएंगे। इसमें थोड़ा कम क्योंकि 2 ग्रुप है, इसमें और कम क्योंकि 1 ग्रुप है, इसमें तो है भी नहीं, तो हमारे मिथाइल की जो स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की सबसे कम होगी, इसलिए 3 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की 1 डिग्री से, एंड 1 डिग्री की मिथाइल से। ठीक है,
सो हमसे यही पूछा था कि एक्सप्लेन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. So hope you understand it well. Best of luck.